संसार की सर्वोत्कृष्ट और बहुमूल्य कोई पदार्थ है, कोई चीज है, तो वह कस्तूरी है। आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि चरक ने लिखा है, जब व्यक्ति की सांस अवरुद्ध हो जाए, मृत्यु के समय गला रुंध जाए, नाड़ी की धड़कन बंद हो जाए और हृदय की धड़कन भी लगभग बंद हो जाए, उस समय भी उसकी जबान पर अगर कस्तूरी की 4 पंखुड़ियां रख देते हैं तो व्यक्ति वापस जीवित हो उठता है, वापस चैतन्य हो जाता है। इतनी अधिक तीव्रता और श्रेष्ठता और गर्मी कौस्तुभ में, कस्तूरी में होती है और इसीलिए इसको जीवनदाता कही गई है, इसलिए इसको प्राणस चेतना कही गई है, इसीलिए इसको वनौषधि कही गई है, इसके लिए इसे ब्रह्मौषधि कही गई है। और अगर इस प्रकार की कस्तूरी मनुष्य के पूरे शरीर में, खून में, रग रग में उतर जाए तो भगवान कृष्ण बन जाता है। जब उद्धव कहते हैं कि आप में क्या विशेषता है कि गायें दौड़ करके रंभाती हुई आपके पास दौड़ के चली आती हैं, ये क्या विशेषता है कि आप यमुना किनारे बांसुरी बजाते हैं और मोर नाचने लग जाते हैं, कोयल कूकने लग जाती है और सारी पृथ्वी चराचर झूमने लग जाती है, वह क्या है? और भगवान कृष्ण कहते हैं कि यह मेरे शरीर से निकलने वाली कस्तूरी है। और उद्धव कहते हैं कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे कर मौक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुलतम कंठे च मुक्तावली बासुदेहलताम दिवाकरमाम नेत्र योध भाषिताम। भगवान कृष्ण इसलिए कृष्ण है कि कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, उनकी ललाट पटल पर कस्तूरी का तिलक है और उनके सारे से सुगंध कस्तूरी, और कस्तूरी की सुगंध कम से कम 10 मील तक जाती है। 10 मील तक जो भी चराचर होते हैं वे अपने आप में कौस्तुभमय हो जाते हैं। इसलिए इस शिविर का नाम कौस्तुभ जयंती रखा गया और इसीलिए आज उस कस्तूरी प्रयोग को मैं संपन्न करवा रहा हूं जो अपने आप में साधनाओं की श्रेष्ठ स्थितियों में होती है। ब्रह्मा ने स्वयं, मैं सुबह अपना प्रवचन ब्रह्मोपनिषद से प्रारंभ किया था और ब्रह्मा ने एक सुंदर, उस ब्रह्मोपनिषद में एक सुंदर श्लोक है और श्लोक है कस्तूरत्वाम भवति वदिताम श्रेयताम पुण्यश्रेष्ठम ज्ञाताम श्रेत प्रवत प्रवतम पंकजम पूर्णतत्वा विधेयम गत्वाम शीलम सद्भवतमेवं चिर्वहन नेत्र रूपम श्रितम पूर्वसाम सवितम सदैवम श्री सुंदरम सेवितम। जीवन में एक ही श्रेष्ठतम साधना है जिसको कौस्तुभ साधना कही गई है और 10 महाविद्याओं में एक ही साधना है जिसको षोडशी साधना कही गई है। केवल वाम मार्ग में 10 महाविद्याएं हैं, दक्षिण मार्ग में कौस्तुभ विद्या है। शुक्राचार्य और बृहस्पति दोनों अपने आप में गुरु हैं। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु हैं, मगर बृहस्पति से भी शुक्र ज्यादा श्रेष्ठ थे। देवता भी शुक्र का शिष्यत्व प्राप्त करने के लिए अभिलाषी थे। क्यों थे? क्योंकि उनको गुरु साधना, कौस्तुभ साधना आती थी, बृहस्पति को कौस्तुभ साधना नहीं आती थी। और जो युद्ध होता था, शत्रु गिर जाते थे दैत्य, वो कौस्तुभ के माध्यम से उनको वापस जीवित कर लेते थे। बृहस्पति के पास वह साधना नहीं थी और देवताओं को जो घायल हो जाते थे, जो हतवीर्य हो जाते थे, जो गिर जाते थे, उनको वापस स्वस्थ करके खड़ा करने की क्षमता बृहस्पति में नहीं थी। और इसीलिए बृहस्पति स्वयं शिष्यत्व धारण करके, रूप बदल करके शुक्र के पास गए। एक ब्राह्मण एक शुक्र के पास, और शुक्र ने उनको देखते ही पहचान लिया।
उसने कहा बृहस्पति, मैं यह ज्ञान किसी को नहीं देता हूं, क्योंकि इसी ज्ञान के माध्यम से मैं समस्त दैत्यों को वापस पुनर्जीवित कर लेता हूं, बलवान बना देता हूं, श्रेष्ठतम बना देता हूं। यह अपने आप में इसी शुक्रोपनिषद की एक पंक्ति चरक की संहिता में भी आई है। चरक ने जितने वैदिक ग्रंथ लिखे हैं उन ग्रंथों में शुक्राचार्य का वर्णन भी आया है, और उसने कहा कि मैं केवल एक क्षण के लिए उस चरक को उद्धृत करता हुआ बात बता रहा हूं कि कितना ही बड़ा घाव हो, जो मेरे जीवन का एक अनुभव है, जो मैं इस औषधि के बारे में बता रहा हूं, क्योंकि औषधि का वर्णन आया है। और मैंने प्रारंभ में कहा है कि कौस्तुभ का मतलब वनौषधि, कौस्तुभ का मतलब है दिव्यौषधि। दिव्यौषधि और वनौषधि का मतलब है कि आदमी घायल हो जाए, तलवार के घाव लग जाए, कुछ भी लग जाए, शरीर फट जाए, टूट जाए, गिर जाए, खून बहने लग जाए, तब भी उसको वापस पुनर्जीवित कर दे, स्वस्थ कर दे, खड़ा कर दे, वह अपने आप में दिव्यौषधि है। जहां दिव्यौषधि को सीखने के लिए या कौस्तुभ को सीखने के लिए बृहस्पति स्वयं शुक्र के पास में गए और शुक्र को उद्धृत किया चरक ने अपने चरक संहिता में, और उसने अपनी औषधि के माध्यम से उसको समझाया कि मनुष्य जब मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, मर जाता है, तो 24 घंटे तक उसके शरीर की हड्डियों में उतनी क्षमता रहती है जितनी जीवित व्यक्ति के शरीर में होती है। और जीवित व्यक्ति के शरीर में इतनी अधिक क्षमता होती है कि ब्रह्मांड को भी फोड़ सकता है, पृथ्वी को भी तोड़ सकता है। इतनी क्षमता है पुरुष में, यदि पौरुष है तो। यदि पौरुष नहीं है तो वह तो अपने आप में हतवीर्य है, उसको तो पुरुष कहने का हकदार भी नहीं है। उसको देखना भी अपने आप में कोई जीवन का पुण्यदायक नहीं है, उसको देखने की इच्छा भी नहीं होती। जिसने एक बार पौरुषवान व्यक्तित्व को देख लिया, और जब वह ऐसे पुरुष को देखती है जो हतवीर्य होते हैं, उनको लगता है कि जैसे कोई गिलगिला सांप हो, साला आदमी है, गनचक्कर है, क्या है, देखने की इच्छा नहीं होती उस स्त्री को। और उसने चरक ने लिखा है कि उसकी हड्डियों में 24 घंटे तक उतनी क्षमता रहती है, और यदि उन हड्डियों को 24 घंटे से पहले पहले शरीर की हड्डियों से, शरीर में से निकाल करके, उनको कूट करके, उनकी लुगदी बना करके, और उसमें उतनी मात्रा में गुड़ मिला करके, और पूरी एक लेप बना दे, और जहां शरीर फट गया है तलवार के घाव से या किसी घाव से, और उसमें यदि वह लेप भर दे और ऊपर पट्टी बांध दे, तो केवल 6 घंटों के अंदर अंदर वह शरीर घाव भर जाता है, और बिल्कुल आदमी जैसा चमड़ी होती है वैसी हो जाती है। यह बिल्कुल प्रामाणिक कथन है, मेरे जीवन का अनुभव है। अब बताइए कि अपने आप में शुक्राचार्य में कितनी क्षमता थी इस कौस्तुभ मंत्र के माध्यम से। उन क्षमताओं के माध्यम से मैं उसी प्रयोग को आपको संपन्न करवा रहा हूं। और यहां पर मैंने सुबह भी, दोपहर को भी बताया था कि प्रत्येक साधना अपने आप में एक अद्वितीय साधना होगी। आप स्वयं मुझसे 10 साल से जुड़े हुए हैं, आप मुझे बता दिए मैंने आपको कब कौस्तुभ जयंती या कब कौस्तुभ प्रयोग संपन्न करवाया। आप कोई शिष्य को बता दीजिए, संन्यासी शिष्य को, कि मैंने 10 साल में किसको कौस्तुभ ये प्रयोग संपन्न करवाया। क्योंकि कौस्तुभ प्रयोग अपने आप में ही समर्थवान प्रयोग है। और दूसरा प्रयोग पूर्ण चैतन्य पौरुष प्रयोग है। जब तक पौरुषता नहीं है तब तक जीवंतता भी नहीं है। मनुष्य को जीवंत माना ही नहीं गया है, क्योंकि मनुष्य ते हतवीर्यम सा मृतात्मा देवता चिंत्यम विचिंत्यम। देवता सोचते हैं इस हतवीर्य व्यक्ति को देख करके कि ये जीवित है या मरा हुआ है। देवता सोचते हैं इनको और क्या मारे, मरे हुए व्यक्ति को और नहीं मारा जा सकता। हतवीर अपने आप मरे हुआ ही होता है, वह किसी काम का नहीं होता। और देवता आश्चर्य करते हैं कि जिंदा है, चल रहा है। ये अपने आप को पुरुष कहता है। ये पुरुष शब्द वेदों में उनके लिए प्रयोग नहीं हुआ है, उनके नर कहा गया है। इसलिए राजा को नृपति कहा गया है, क्योंकि वह अपने आप में पूर्ण पौरुषवान नहीं होता था। पौरुषवान अपने आप में एक भिखारी होकर के भी राजा के समान सम्मान प्राप्त कर सकता है, क्षमतावान होता है। जब परशुराम और राम और लक्ष्मण के बीच में वाक युद्ध होता है,
जिन्न के दरबार में, तो लक्ष्मण क्रोध करके कहते हैं कि कंदुक सम ब्रह्मांड उठाऊं, राम मुझे आज्ञा दो कि मैं ब्रह्मांड को एक गेंद की तरह उठा करके फोड़ दूं, मुझ में इतनी क्षमता है। वह भी व्यक्ति ही था, वह भी अपने आप में 2 हाथ पैर वाला ही था, जिसने इतनी जोश और क्षमता के साथ कह रहा था कि आप मुझे कह दें, ये धनुष क्या मामूली चीज है, पूरे ब्रह्मांड को उठा सकता हूं, कंदुक की तरह, गेंद की तरह फोड़ सकता हूं, टुकड़े कर सकता हूं। वीर वह होता है, ताकतवान वह होता है, क्षमतावान वह होता है। क्षमतावान परशुराम हुए जहां 21 बार बिना क्षत्रियों के भूमि को बना दिया, एक एक क्षत्रिय को काट के रख दिया, ब्राह्मण तो बता दिया कि मैं ब्राह्मण हूं, अपने आप में पौरुषवान हूं, जाति अपने आप में कोई अर्थ और कोई महत्व नहीं रखती। और जब तक पौरुषता प्राप्त नहीं होती तब तक आगे की साधनाएं जो मैं करवाने जा रहा हूं वह नहीं हो सकती, संभव नहीं है। तब तक ललितांबा साधना नहीं हो सकती, तब तक षोडशी साधना नहीं हो सकती, तब तक जीवंतता साधना नहीं हो सकती। जो कुछ मैं साधनाएं संपन्न करवाऊंगा वह नहीं हो सकती, और वह नहीं हो सकती तो फिर जीवन अपने आप में बेकार है, व्यर्थ है। वो देवता कहते हैं कि ये व्यक्ति है भी नहीं, जब देवता ऐसा कहते हैं तो मैं भी ऐसा कहता हूं, हर एक व्यक्ति ऐसा कहता है, बस स्वयं ऐसा मन में सोचता है कि मैं इस पृथ्वी पर भार स्वरूप हूं, मैं जिंदा हूं, मगर जीवन का आनंद, जीवन का रस, जीवन का उमंग, जीवन की जोश, क्षमता, पौरुष है ही नहीं। और वह पौरुषता उस ब्रह्मोपनिषद के माध्यम से, साधनों के माध्यम से प्राप्त हो सकती है। मैं इन दोनों प्रयोगों को संपन्न करवा करके फिर मैं अपने प्रवचन में स्पष्ट करूंगा कि हमारे जीवन की इन थोड़े से दिनों में हम उन साधनाओं को किस प्रकार से प्राप्त करें, किस प्रकार से हम अपने जीवन में एहसास कर सकें कि जहां लक्ष्मण से कह सकता है तो फिर हम भी कह सकें, लक्ष्मण कर सकता है तो फिर हम भी कर सकें। अगर परशुराम कह सकता है कि वीर वहीन, मैं एक भी वीर पृथ्वी पर रखा ही नहीं है, वीर वहीन मही, ये पृथ्वी को मैंने वीर वहीन बना दिया है, कुछ परशुराम में ताकत होगी। पिता ने कहा कि मां का गला काट ले, परशुराम ने मां का गला काट दिया 1 सेकंड में। पिता बहुत प्रसन्न हुए, परशुराम तुम बहुत अद्वितीय मेरे पुत्र हो, तुम्हारे जैसा पुत्र मेरी आज्ञा पालन किया, बोल तुम क्या मांगते हो। तुमने मैंने कहा, तुमने मां का गला काट के रख दिया है, अब तुम बोलो क्या चाहते हो। पिताजी मैं वापिस मां को जीवित देखना चाहता हूं, वापिस इनके ऊपर गला रख दीजिए, वापिस जीवित कर दें। और परशुराम के पिता ने वापिस उस मां को जीवित कर दिया। मत क्षमता, ताकत, साहस, शौर्य, पौरुषहीन व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं होता। मेरे व्यक्तिगत राय में तो मैं उनको एक लिजा पुरुष कहता हूं, जो एक उंगली लगाने पर उड़ता है, चलता है और जिंदा है। और शायद मुझे तो अपने आप में बड़ा मालूम, उसको देखने के बाद क्या क्या विचार मन में आते हैं। मैं ऐसा चाहता भी नहीं हूं। शिष्य हो, तेजमय हो, अंगारवत हो, क्षमतावान हो, बोले तो अपने आप में शेर की तो दहाड़ करके बोले, एहसास करते हुए बोले। इसीलिए ये सारे प्रयोग हैं, और इसीलिए इन 4 दिनों में उन प्रयोगों को संपन्न करवाऊंगा। उसके बाद मैं ऐसे प्रयोग संपन्न नहीं करवाऊंगा। और वर्षगांठ तो आएंगी, और भी दिन आएंगे, और भी साधना शिविर होंगे, मगर ऐसे प्रयोग में संपन्न शायद नहीं भी करवाऊंगा। ये तो आगे की बात है, कल की बात है, परसों की बात है। फिलहाल मैं दोनों प्रयोग आपको संपन्न करवा रहा हूं। पहले कौस्तुभ प्रयोग, आप उस पैकेट को खोल दें जो आपके सामने पैकेट है, जिसमें माला है। ये लाइट उस साइड में कर दें, या साइड तिरछी, लाइट तिरछी ले आए, क्योंकि आंखों पर पड़ने से। तिथि पाइये वाह घर के चौपास, नित्य प्रति पुण्यो ही रहे आनंद ओप उजास। कबीर नहीं, बिहारी ने कहा कि मेरी प्रेमिका है, वह प्रेमिका कैसी है, उसको कैसे पहचाने। उसने कहा कि पंडित तुम कुछ समझ नहीं पाओगे, पत्रा ही तिथि पाइये, पत्र से ये तुम्हारे पंचांग है, उसी से मालूम पड़ेगा कि पूनम कब है, पूरा चांद कब खिलता है। पत्रा ही तिथि पाइये वाह घर के चौपास, नित्य प्रति पुण्यो ही रहे आनंद हो पूजा। उसका चेहरा देखने पर पूनम ही पूनम दिखाई देती है। तो मैं आपको देखता हूं पूनम ही पूनम दिखाई। सिद्धि फल को, उस यंत्र को, उस माला को, और भगवान गणपति का स्मरण करें। और मैं आपको कहता हूं कि मैं जो भी प्रयोग आज, कल, परसों, पल्ले रोज करवाऊं, आप सभी उन प्रयोगों में भाग लें। ऐसी मेरी इच्छा है, ऐसी मेरी आकांक्षा है, ऐसी मेरी आज्ञा है, क्योंकि यही दिन आपके पास होंगे। उसके बाद इस प्रकार के प्रयोग में संपन्न नहीं करवाऊंगा।
जिनको जो कुछ प्राप्त करना है वह प्राप्त